अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्ले फेयर साइफर। प्ले फेयर साइफर में हमारे पास क्या होता है, अब 5x5 मैट्रिक्स ऑफ लेटर्स होते हैं बेस्ड ऑन ए कीवर्ड। ये 5x5 मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, ये किसी कीवर्ड के बेस पे हम बनाते हैं। इसको आगे जाके हम देखते हैं, लेकिन बाकी रूल्स भी तब तक हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग दिस टेबल। ओके, फिल इन लेटर्स ऑफ कीवर्ड्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेटर्स फिल इन लेटर्स ऑफ कीवर्ड्स। आपने कीवर्ड्स से इन लेटर्स को फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें हम करते क्या है, मैट्रिक्स है, इसमें हम करते क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजिंग द कीवर्ड मोनार्की, ये हमारे पास मोनार्की है, एक कीवर्ड है। हम क्या करते हैं, MONARCHY, ये हमने मोनार्की के सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ आई एंड जे मस्ट बी इन द सेम सेल। आई और जे की जो वैल्यू है इट मस्ट बी इन द सेम सेल, ये सेम सेल में होंगे। फिल रेस्ट ऑफ मैट्रिक्स विद अदर लेटर्स। आपने क्या करना है, जो बाकी लेटर्स ए से लेके जेड तक आपके पास जितने भी लेटर्स होंगे, इसके अलावा मोनार्की के अलावा इसके बाद जितने भी आपके पास लेटर्स होंगे वो आपने फिल कर देने हैं रेस्ट ऑफ मैट्रिक्स विद अदर लेटर्स, यानी कि इस कीवर्ड के अलावा आपने बाकी जितने भी लेटर्स बच गए हैं वो आपने इस मैट्रिक्स को उससे फिल कर देना है। आपको पता है कि टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 25। तो आई और जे को इसीलिए हम सेम सेल में रखते हैं, तो 5x5 मैट्रिक्स हमारे पास बन जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, बनाने का तरीका क्या है, जैसे मोनार्की है तो सबसे पहले हमने ये वर्ड्स लिख दिए। इसके बाद जितने भी लेटर्स रह गए हैं, ए हमने लिखा हुआ है पहले, तो हम यहाँ पे बी लिख देते हैं। इसी तरह हमने सी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम डी लिखते हैं। ई एफ जी एच यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसलिए एच को हम यहाँ पे नहीं लिखते। इसके बाद आई और जे, इसको हम सेम सेल में लिखते हैं। के, फिर के एल एम यहाँ पे लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखते। एन यहाँ पे लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखते। ओ यहाँ पे लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखते। तो पी क्यू आर यहाँ पे लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखते। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई भी यहाँ पे है, और यही आखिर में आ गया हमारे पास जेड। टेबल बनाने का तरीका आपको पता चल गया है कि किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले जो कीवर्ड होता है उससे हम वो लेटर्स हम लिख देते हैं 5x5 मैट्रिक्स में। इसके बाद जितने भी हमारे लेटर्स बचते हैं वो एक एक करके हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके रूल्स क्या है, प्ले फेयर को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास रूल्स क्या है। प्लेन टेक्स्ट इज़ इनक्रिप्टेड 2 लेटर्स एट अ टाइम। 2 लेटर्स हमारे पास इनक्रिप्ट होते हैं एक टाइम पे। इसके रूल्स ये हैं कि इफ़ अ पेयर इज़ रिपीटेड लेटर, अगर कोई पेयर है आपके पास वो रिपीटेड लेटर है, यानी कि 2 बार कोई लेटर आ रहा है, कोई पेयर है डबल ए आ रहा है, तो उसमें आपने क्या करना है, इंसर्ट ए फिलर लाइक एक्स। आपने क्या कर देना है, ए एक्स लिख देना है, एंड सेकंड वाले ए को आपने किसी दूसरे आपके पास जो लेटर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एल आ रहा है तो ए एल, ये एक पेयर आपने बना देना है। इसी तरह ये 2 पेयर्स बन जाएंगे। सेकंड जो हमारे पास रूल है, इफ़ बोथ लेटर्स फॉल इन सेम रो, अगर सेम रो में आ रहे हैं तो रिप्लेस ईच विद लेटर टू राइट। आपने क्या करना है, जो भी आपके पास लेटर्स होंगे उस मैट्रिक्स में, उसमें आपने रिप्लेस इस तरह से करना है कि एक एक राइट की तरफ आपने जाना है। इफ़ बोथ लेटर्स फॉल इन सेम कॉलम, अगर सेम कॉलम में आ रहे हैं तो रिप्लेस ईच विद द लेटर बिलो इट। अगर सेम कॉलम में आ रहे हैं, कॉलम में अगर आ रहे हैं तो इसके नीचे बिलो जो लेटर्स होंगे उससे आपने इसको रिप्लेस कर देना है। अदरवाइज ईच लेटर इज़ रिप्लेस्ड बाय द लेटर इन सेम रो एंड इन द कॉलम ऑफ द अदर लेटर ऑफ द पेयर। इन एग्जाम्पल्स को हम एक एक करके देखते हैं। कोई हम प्लेन टेक्स्ट लेते हैं और उसको फिर इनक्रिप्ट करके हम देखते हैं, तो आपको इन रूल्स की सही से समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज ये देखें, हमारे पास एक है मैट्रिक्स, ये पहले से दिया हुआ है कि जो भी है इसमें वो पहले से दिया हुआ है, और इसको हमने, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है दिस इज़ द मैट्रिक्स, और इसमें हमने अब इनक्रिप्ट करना है हेलो वर्ड को। तो इसमें आप देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें हम 2-2 करके पेयर्स बना के इनक्रिप्ट करते हैं। तो HE एक पेयर आ गया,
अब ये हमारे पास क्या है, आपने पहले से एक रूल पढ़ा हो, इफ़ अ वेयर इज़ अ रिपीटेड लेटर इंसर्ट फिलर लाइक एक्स। तो ये हमारे पास अब रिपीटेड लेटर है, तो इनके दरमियान आपने एक्स को पुट कर देना है। तो एल एक्स हमारे पास एक आ गया एंड एल ओ ये दूसरा पेयर आ गया, एच ई एल एक्स एंड एल ओ, ये हमारे पास 3 पेयर्स आ गए। अब इसको हमने इंक्रिप्ट करना है यूजिंग प्ले फेयर साइफर, और इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए बिल्कुल कि जो भी है आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा, एच ई को हम कैसे इंक्रिप्ट करते हैं, अब देखें एच यहाँ पे आ रहा है और ई यहाँ पे आ रहा है, तो ये फर्स्ट जो हमारे पास सेकंड जो रूल है वो है इफ़ बोथ लेटर्स फॉल इन सेम रो पे आ रहे हैं, तो आपने कैसे इंक्रिप्ट करना है, एच को आपने ई से इंक्रिप्ट करना है और ई को आपने सी से इंक्रिप्ट करना है, यानी कि एच ई से इंक्रिप्ट हो गया, यहाँ पे ई से इंक्रिप्ट हो गया और ई सी से, तो इसका जो साइफर टेक्स्ट है एच ई का वो ई सी आ गया। देन हमारे पास है एल एक्स कहाँ पे है, एल ये है एंड एक्स इज़ हेयर, ये सेम कॉलम में आ रहे हैं, तो सेम कॉलम में आने का ये हमारे पास थर्ड रूल है। तो थर्ड रूल में हमें क्या करें, अगर ये सेम कॉलम में आते हैं तो आपने क्या करना है, बिलो इट जो लेटर होगा उससे आपने इसको रिप्लेस करना है। तो एल जो है वो क्यू से रिप्लेस हो जाएगा और एक्स जो है वो जेड से रिप्लेस हो जाएगा, तो एल एक्स का जो साइफर टेक्स्ट है वो क्यू जेड आ जाएगा। इसी तरह लास्ट में हमारे पास एल ओ है, तो एल ओ को देखें, एल हमारे पास इधर आ रहा है, दिस इज़ द, लेट मी चेंज द कलर, ये हमारे पास एल है, एल यहाँ पे आ रहा है और ओ है तो ओ यहाँ पे आ रहे हैं, ना तो ये सेम रो में आ रहे हैं ना तो ये सेम कॉलम में आ रहे हैं। अदरवाइज़ जो फोर्थ रूल है हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, इसमें आपने करना ये है कि ईच लेटर इज़ रिप्लेस्ड बाय लेटर इन द सेम रो एंड इन द कॉलम ऑफ द अदर लेटर ऑफ द पेयर। इसका मतलब ये है कि आपने एल को सेम रो में रिप्लेस करना है, बट इन कॉलम ऑफ द अदर पेयर ऑफ द लेटर, दूसरे लेटर का जो पेयर है उसकी कॉलम के अगेंस्ट जो फर्स्ट के लेटर के जो रो में लेटर आ रहा है वहाँ से आपने इसको रिप्लेस करना है, यानी कि इसकी कॉलम पे आना है, एल को आपने रिप्लेस करना है इसी रो में, इस कॉलम के अगेंस्ट जो लेटर है दिस इज़ बी, तो एल को आपने बी से रिप्लेस किया और ओ को किस से रिप्लेस करना है, ओ ये है, तो इसी कॉलम में इसी रो में और दूसरे लेटर के अगेंस्ट कॉलम में जो लेटर आ रहा है तो इस इज़ एक्स, तो एल ओ को आपने रिप्लेस किया, एल को आपने रिप्लेस किया बी से और ओ को आपने रिप्लेस किया एक्स से, तो एल ओ इज इक्वल टू बी एक्स, तो इस हेलो का जो साइफर टेक्स्ट है ये आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर आज के लिए इतना ही, और इससे पहले अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली वो भी देखें, और आज का आपका जो होमवर्क है वो आपने करना ये है कि आप सब ने अपने अपने नाम जो है वो इनक्रिप्ट करना है और यूजिंग द कीवर्ड आप यूज़ करें पाकिस्तान, यानी कि आपने जो टेबल बनाना है उसमें जो आपने कीवर्ड यूज़ करना है वो आप देखें, लिख लें पाकिस्तान, ठीक है, और अपने अपने नाम को आपने इनक्रिप्ट करके करना है।